रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़कात के मसाइल में एक तो ये बात याद रखें कि एक ऐसी माली इबादत है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया, साथ ज़कात का भी जिक्र किया। और अल्लाह की राह में खर्च करने के कुरान पाक में इतनी ज़्यादा दफ़ा आयात आई कि इंसान जो है वो जब देखता है ज़कात के अलावा नफली सदक़ात के लिए, तो ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बहुत अच्छा जो है वो क्या है, एक जरिया भी है, नफली तौर पे फर्ज भी है और नफली तौर पे। अब इसमें आप एक चीज याद रखें कि पहले तो जितना माल है उसको 3 हिस्सों में तकसीम, उसको बल्कि 5 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक, अगर आपके घर में कोई सोना पड़ा हुआ है उसको ले लें। दूसरा, चांदी पड़ी हुई है उसको ले लें। तीसरा, करेंसी नोट, रुपया, डॉलर, कोई चीज है। 3 ये हो गए। चौथा इसमें होता है माले तिजारत, और माले तिजारत जो है वो ले लें। तो 4 चीजें यहाँ आ गई जो आपने ये हो गई। और 5वां होता है जानवरों पर ज़कात, क्योंकि जानवर आमतौर पे नहीं होते आजकल, पहले बहुत ज्यादा होते थे। तो इन 4 पे हम आज बात करेंगे। एक सोना, दूसरा चांदी, तीसरा नोट पैसा वगैरह, 3 चीजें हो गई। और चौथा जो है वो क्या है, माले तिजारत। ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो ज़कात होगी, वरना जो आप पे ज़कात जो फर्ज नहीं होगी। तो कितनी चीजें हो गई? सोना, चांदी, करेंसी नोट, डॉलर में हो, रुपए पैसे में हो, और चौथी चीज माले तिजारत। अब आप पहले घर में अगर आपके पास चीजें पड़ी हैं तो सबसे पहले एक काम करें कि उसकी लिस्ट बना लें कि उसमें ज़कात देने वाली, जिन पे ज़कात है वो कौन सी चीजें हैं, और जिन पे जो काबिल ज़कात नहीं है वो कौन सी हैं। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन हर घर में ही होता है, तो इसको आप जो एक कॉलम बना लें, 2 कॉलम बना लें। एक में वो चीजें लिखें जो आपके घर में आपके पास इनमें से मौजूद हैं, जिन पे ज़कात होती है, और एक लिस्ट में वो लिख लें जिन पे ज़कात नहीं होती। अगर आपके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर पर ज़कात नहीं होती। और इसी तरह जो है वो कोई और डेकोरेशन पीस वगैरह पड़े हुए हैं, उस पे ज़कात नहीं है। और इस्तेमाल के कपड़े पड़े हुए हैं, उन पे ज़कात नहीं है। दूसरी तरफ आ जाएं तो सोना पड़ा है, उस पे ज़कात है। चांदी है तो उस पे ज़कात है। और रुपया पैसा पड़ा हुआ है तो उस पे ज़कात है। ये आगे जाके बताऊंगा कि रुपया पैसा जो है उसके लिए जरूरी है कि वो हाजत असलिया से जायद हो, इनको भी देखना पड़ता है। तो बहरहाल ये चीजें हैं। अगर जो है मकान है किराए पे, उन पे किराए पे दिए हुए मकान, उन पे ज़कात नहीं है। और अगर जो है कोई मकान जो है वो ऐसा या प्लाट लिया हुआ है जो बेचना है, बेचने के लिए लिया है, नीयत की थी कि इसको बेचना है, तो ये क्या है, माले ज़कात में से है। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री है या जो काम कर रहे हैं उसमें जो मशीनरी पड़ी हुई है, वो जो मशीनरी है, जो उसमें मशीन्स वगैरह हैं, वो क्या, उन पे ज़कात नहीं होगी। लेकिन जो खाम माल पड़ा हुआ है उस पे ज़कात है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जो है वो बिस्किट बनाता है, तो अब बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है और उसमें जो मशीन है उस पे ज़कात नहीं है, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए जो मटेरियल लाया उसे कहते हैं खाम माल है, उसका उस पे ज़कात है। इसी तरह जो है अगर बच्चों के जहेज के लिए कोई फर्नीचर वगैरह खरीद के रखा हुआ है, कपड़े खरीद के रखे हुए हैं, उन पे ज़कात नहीं है। हाँ, अगर जो है सोना खरीद के रखा हुआ है, सोना है या चांदी है या पैसा रखा हुआ है, तो पैसे पे तो ज़कात होगी। अब ये 2 चीजें हैं कि वो जो रखा है वो उस बच्ची की मिल्कियत कर दिया है या अपने पास है। जब तक वो माल अपने पास है तो उस पे ज़कात लाजिम है। और अगर जिस बच्ची के लिए या बच्चे के लिए रखा हुआ है
जहेज के लिए या उसकी शादी के लिए रखा है, तो अगर उसकी मिल्कियत कर दिया, उसे दे दिया और वो बालिग है तो उस पे ज़कात होगी। तो इस तरह पहला ये काम करें। और इसी तरह जो है, अगर घर में गाड़ी है तो गाड़ी पे ज़कात नहीं है, इस्तेमाल के लिए है, गाड़ियां 2 हैं 3 है, इस्तेमाल की जो गाड़ियां उन पे ज़कात नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी इसलिए ली कि उसे जो है बेचना है, बेचने की नीयत से ली तो गाड़ी पे ज़कात हो जाएगी। इस तरह इन चीजों की जो है एक लिस्ट बना लें पहले कि कौन सी चीजें हैं जिन पे ज़कात होती है और कौन सी चीजें हैं जिस पे नहीं होती, और घर बैठ के एक लिखना शुरू कर दें। ना समझ आए तो किसी भी आलिम दीन से, मुफ्ती से पूछें कि मेरे घर में ये चीज है और बताएं इस पे ज़कात बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले जो है ये चीज होगी। अब सोना देखें तो सोने के बारे में यह है कि 7.5 तोले सोना या इससे ज्यादा है तो ज़कात है, इससे कम है तो उस पे ज़कात नहीं है। चांदी जो है वो 52.5 तोले चांदी हो तो उस पे ज़कात होती है, इससे कम हो तो उस पे ज़कात नहीं होती। तीसरी चीज आ गई रुपया पैसा। जो मेन चीजें होती हैं, माल तजारत तो वही है जो तजारत करता है उसके लिए आता है। तो रुपया पैसा है, तो अगर घर में इतना पैसा पड़ा है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है तो उस पर ज़कात होगी, वरना जो उस पर ज़कात नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू क्योंकि चेंज होती रहती है हर साल, उसको पता कर लें। बहरहाल जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा ये 60,000 के करीब। तो अगर ये 60,000 के करीब है, मार्केट में रेट आता रहता है, सोने का क्या रेट है, चांदी का क्या रेट है, ये आप किसी भी जो उस पे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो मिल जाएगा कि डेली रेट आजकल का क्या रेट है। तो 52.5 1 तोला लिखा होगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आजकल 60,000 बन रहा है, तो 60,000 है तो 60,000 रुपया अगर घर में पड़ा हुआ है हाजत असलिया के अलावा। हाजत असलिया क्या है कि एक महीने में जो आपका खाने पीने की चीजें यूज होती हैं, बच्चों की फीस है, अपना जो है कि जाना आना है, वैन का किराया है, ये सारी हाजत असलिया में आती हैं जो इंसान को जरूरत होती है। तो वो सारी जो एक मंथली आप हिसाब लगा लें कि कितना हिसाब, अगर आप आज के दिन मिसाल के तौर पे हिसाब कर रहे हैं तो उस हिसाब के लिए आप देख लें कि इस महीने में जो खर्च होना है, क्योंकि खर्च महीने के एतबार से होता है, तो महीने के एतबार से जो है वो आप देख लें। अगर बच्चों की फीस 2 महीने की देते हैं, उसे 1 महीने पे डिवाइड कर लें, इस महीने जितनी देनी है उसका देख लें। तो इस तरह जो है सारी फीसें सारी कैलकुलेशन करके देख लें। उसके बाद जो पैसा बचे वो देखें कितना है। अब अगर वो जो है वो 60,000 से कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो फिर ज़कात उस पे लाजिम है, ज्यादा नहीं है तो उस पे ज़कात नहीं होगी। अब आपके पास 3 चीजें आ गई, सोना है, चांदी है, रुपया है। अगर तीनों, सोना भी 7.5 तोले से ज्यादा है, चांदी भी 52.5 तोले से ज्यादा है, रुपया पैसा भी 60,000 से ज्यादा है, फिर तो अंडरस्टूड है सब में अलग अलग ज़कात है। उनको इकट्ठा करके दे दे, या सोने की कीमत अलहदा मार्केट से पता करें किस क्रेट का सोना है, क्या उसकी वैल्यू है, वो कीमत पता कर लें। क्योंकि पहले तो सोने की सोने से दी जाती थी, वो एक मुश्किल काम होता है, उसी में से सोना निकाल के दिया जाए। तो अगर कीमत पता करनी है तो उस सोने की अपने की मार्केट लेवल में मुख्तलिफ क्रेट के होते हैं, तो अगर आप अच्छे वाले क्रेट का कर लें तो वो चलो एक बेहतर है। तो उसमें आपका जिस लेवल का सोना है उसकी प्राइस मार्केट में क्या है वो पता कर लें। अब इस कीमत को, चांदी की कीमत को, सबको जमा कर लें। जब इन सब को जमा कर लेंगे तो जमा करके देख लें कितना आता है, उसका 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात होती है, उसको 40 में तकसीम कर लें, या 2.5% होती है, 2.5% उसको निकाल लें। तो वो जो मालियत पे बनेगी वो ज़कात होगी, उसको अदा करना है। लेकिन शर्त यह है कि इस पे 1 साल गुजर जाए। अब जैसे आज मैं कह रहा हूं कि आज आप लिख के कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक मालियत, एक हिसाब बना लें, उसमें आपने सब कुछ जमा कर लिया, तो मिसाल के तौर पे 10 लाख बन गया। अब 10 लाख बन गया तो आज के दिन से वो साल शुरू हो गया। आज 26 तारीख है जैसे, तो 26 तारीख से कमरी एतबार से करते हैं, तो बहरहाल वो 26 तारीख से साल शुरू हो गया। अब इस पे जब पूरा साल होगा, साल के बाद जो भी रकम बचेगी उस पे ज़कात है। अब वो रकम हो सकता है सोना आपका बचे ही ना, या सोना पड़ा हुआ पैसा ना बचे। बहरहाल टोटल देखना है कि साल के बाद अब 10 लाख है या 5 लाख बचा है, या क्या 15 लाख हो गया है। वो साल के बाद अगले साल इसी जो है 26 अप्रैल को जितने पैसे आपके पास होंगे, कमरी एतबार से हिसाब कर लें,
तो जितने पैसे होंगे उन पैसों का हिसाब करके उस पर 2.5% ज़कात देंगे। भाई ये आसान सा काम है कि सारे जो है माल को आप देख लें और उस पर जो है हिसाब लगा लें, हिसाब लगा के आज की तारीख पे उसे नोट कर लें, नोट करके जो इसमें जरूरी नहीं होता रमजान कोई दी जाए, जब साल पूरा होता है अब आपने देनी है। जितना देर करेंगे हो सकता है जिंदगी ना हो और वो फर्ज बाकी रह जाए, साल पूरा हो तो फौरन उसको जो है वो दे दें। इसके लिए इन तीनों चीजों का जो एतबार होता है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा हुआ कि सोना कम है, अगर तो सोना कम है और सिर्फ किसी के पास सोना ही है, जैसे 3 तोले सोना है, तो अब उस पे जो है वो ज़कात नहीं है। सिर्फ 3 तोले सोना है, ना चांदी है और ना उसके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है। 4 तोले सोना है और इन 4 या 5 तोले भी है, बल्कि 7.25 तोले भी है, तो उस पर ज़कात नहीं है, अगरचे उसकी मालियत जो है 3 लाख बन जाए। उसमें आपने 60,000 को नहीं देखना, सिर्फ जब सोना हो तो सोने की मालियत देखनी है, सोने का वजन देखना है कि वो 7.5 तोले से कम है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ये वो सूरत है कि जब सिर्फ सोना और पैसा ना हो। जैसे आम जो है वो क्या है, इस्लामी बहनों के पास घरों में उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन सोना पड़ा होता है, पैसा जो है वो नहीं होता। अब सिर्फ सोना है तो सोने के लिए जो है उसकी क्या देखेंगे, उस गोल्ड की जो है वो क्वांटिटी देखेंगे कि उसकी मिकदार 7.5 तोले के बराबर है तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी, उसका पैसा नहीं देखेंगे। अच्छा, एक सूरत थी कि सारे जो है वो क्या है, साहिब निसाब माल को पहुंचे हुए हैं। दूसरा ये है कि सिर्फ सोना है। तीसरा देखें कि सोना और पैसा दोनों पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब सोना भी है और पैसा भी पड़ा हुआ और चांदी भी है और सारे जो है निसाब से कम है, तो फिर इनको जमा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना पड़ा हुआ है या 2 तोले है, चांदी जो है वो 52.5 तोले नहीं है, उससे कम है, पैसा जो है वो भी कम पड़ा हुआ है। अब इन सब को जमा करेंगे। 1 तोले की कीमत अगर बन गई मिसाल के तौर पे जो है वो 60,000 बन गई। 5 तोले चांदी है, उसकी कीमत जो है बन गई 30,000 बन गई, ये 90,000 हो गया। और पैसा जो है हजत असलिया से निकाल के जो पड़ा हुआ है वो 20,000 है, तो ये बन गया 1,10,000। तो जब माल जो है कम और माल ज्यादा हो तो सबको जमा करेंगे, फिर किसी एक की मिकदार नहीं देखेंगे। फिर चांदी की 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर ये सब जमा होके बनते हैं, अब ये जमा कितने हो गए, 1,10,000। और 52.5 तोले चांदी कितने की आती है, जैसे मैंने मिसाल दी, अगर 60,000 है तो ये 60,000 से ज्यादा है। अब उसने 1,10,000 वो क्या करेगा, आज से अपना साल लिख लेगा। जब साल मुकम्मल होगा, साल मुकम्मल हो तो फिर देखते हैं कितनी मालियत पड़ी है, वो बाद में एक चीज बताऊंगा। बहरहाल इस एतबार से जो है उसका क्या है, साल शुरू हो जाएगा और ज़कात जो है साल के बाद, जब साल मुकम्मल उसके पास 60,000 तक रकम पड़ी रही, ऊपर कम ज्यादा बेशक होती रहे, वो बिल्कुल जो है खत्म ना हो, तो एंड पे जब साल के एंड पे उसके पास होगी तो उसे ज़कात जो है वो देनी होगी। अब इसी तरह देखें, सिर्फ 2 तोले सोना है, अब सोने की कीमत जो है 60,000 से भी ज्यादा बन रही है, लेकिन उस पर ज़कात नहीं होगी कि सिर्फ सोना है, तो फिर उसको देखेंगे कि 7.5 तोले बनती है या नहीं बनती। तो इस तरह इन सब चीजों का जो है कैलकुलेट करके एक मिकदार जो है वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखना है कि आप पे कर्ज कितना है, उसका हिसाब कर लें। कर्ज का मतलब है कि किसी से आपने पैसे लिए हुए और वो या हाजत असलिया में आपका कितना माल जो है वो लगा हुआ है, उसका हिसाब कर लें। तो कर्ज का हिसाब करें, बाद का जैसे पहले किया 10 लाख बना आपके पास क्वांटिटी, फिर आपने जो कर्ज देना है किसी को वो देख लें कितना देना है। अगर वो जो आपने हिसाब किया 2 लाख बनता है, तो उस 10 में से 2 लाख माइनस कर दें, कितने आ गए, 8 लाख आ गए। और कर्ज ऐसे भी होते हैं कि आपने जो है कुछ किस्तें देनी है, कोई चीज ली उसकी किस्तें अदा करनी है, चीज आप ले चुके हैं, ये भी आप पे एक कर्ज है, तो आप देख लें कि आपने कितनी बकाया किस्तें देनी है, उसका हिसाब कर लें। इसी तरह जो है वो कोई और ऐसी कमेटी डाली हुई है और कमेटी आप वसूल कर चुके हैं तो अब आपको वो देनी है, तो ये भी आप पे एक कर्ज है। तो अगर आपने 3 लाख की कमेटी डाली है, वो 3 लाख ले ली है, लेकिन अदा भी आपने कमेटी की सूरत में जो है 1 लाख किया है, तो पीछे कितना बच गया, 2 लाख। ये 2 लाख जो है वो क्या है, आपने अभी अदा करना है, तो ये भी आप पे एक कर्ज हो गया। तो इस तरह जो कर्ज है उसका भी हिसाब कर ले और उसको भी उसमें से माइनस कर ले।
इसी तरह कुछ ऐसा पैसा होता है जो लोगों ने आपका देना है, अब उसका भी हिसाब कर लें कि वो कितना बनता है, लेकिन इसको जरा अलहदा रखें कि उस पैसे का होता है जो आपको देना है, जब आपको वसूल हो जाएगा उसके बाद आपने ज़कात देनी है। देनी बेशक पिछले सालों की भी है, वो अलहदा मैं बयान करूंगा, लेकिन उसका भी आपने हिसाब जो है वो कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए। तो इस एतबार से तो आपने जो है वो क्या है, एक दिन का तय्युन कर लें, जिस दिन से हिसाब कर रहे हैं, चीजों का देख लें किन किन पे जो है ज़कात लगती है, उस मालियत को टोटल कर लें, फिर ये देखें कि आपने लोगों को कितना देना है और लोगों से कितना लेना है। इस सारे का हिसाब करके जो चीज बनेगी उस पे आप जो है वो उसका जो है 40वां हिस्सा निकाल के उस पे जो है ज़कात जो है वो दे देंगे। अब जो है एक चीज आ गई कि माल तिजारत क्या चीज है। माल तिजारत ये होता है कि जो भी चीज लेते हुए उसको आगे बेचने की नीयत हो तो इसे माल तिजारत है। अब इसमें हर माल आ जाता है। जब भी ये कोई बोले, आप किसी भी जो है वो उलमा आलिम से, किसी भी मुफ्ती से सुने तो आपके ज़हन में ये बिठा लें या किताब में पढ़ें कि माल तिजारत वो है, हर वो माल जो आपने कारोबार की नीयत से खरीदा, बेचने की नीयत से लिया। अगर मोबाइल आप लेते हैं, अगर मोबाइल इस नीयत से लिया कि इस्तेमाल करना है तो अब उस पर ज़कात नहीं है। अगर मोबाइल इस एतबार से लिया मोबाइल कि आपने उसको आगे बेचना है तो ये माल तिजारत बन जाएगा। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक दुकान खोलें, शॉप खोलें और वहां जाके ज्यादा मोबाइल रखें। सिर्फ एक मोबाइल का हुक्म भी यही है कि अगर एक मोबाइल भी आपके पास है और बेचने के लिए लिया है तो माल तिजारत है। अब उसकी अगर 30,000 कीमत बनती है तो आप बाकी माल में उसे जमा करेंगे। सोना है आपके पास, चांदी है, कुछ बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके साथ उस माल को भी जमा करेंगे। और अगर खरीदने की नीयत से नहीं लिया तो वो माल तिजारत नहीं है। तो माल तिजारत हर वो चीज, फर्नीचर है, अगर फर्नीचर बेचने के लिए नीयत से लिया कि इसको आगे बेचना है तो माल तिजारत है। अगर बेचना नहीं है तो जितना भी माल है, तीन चीजें आप देख लें, सोना, चांदी और करेंसी, ये पे तो ज़कात है ही है, इनको तो आपने काउंट करना है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अगर उन चीजों को आप बेचने की नीयत से लेंगे तो माले तिजारत होगा, वरना वो माले तिजारत नहीं है। अगर आप प्लाट लेते हैं, बेशक 10 प्लाट हैं, 10 के 10 आपने इसलिए लिए कि मैंने वो खुद जो उनको रखना है, अपने पास रखना है, बेचना नहीं है। जब इस नीयत से लिया, अपने खुद रखेंगे, औलाद के लिए आगे रहेंगे, इस नीयत से लिया तो उस पर ज़कात नहीं होगी। और अगर एक प्लाट भी इस नीयत से लिया कि उसको आगे सेल करना है तो उस पर जो ज़कात हो जाएगी। इसी तरह जो है कोई मकान लिया या प्लाट पे मकान बना लिया, मकान किराए पे लगे हुए हैं, तो वो जो किराए पे मकान है उसके किराए का हिसाब होगा ज़कात के लिए, उसकी मालियत का नहीं होगा। हो सकता है उसकी मालियत का हिसाब करें तो 1 करोड़ बन रहा है, लेकिन किराया जो है वो उसका कितना आता है, 20,000 आता है। तो अब उस 20,000 रकम को देखेंगे कि वो हाजत असलिया के बाद बचती है तो उस पर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। तो इस एतबार से जो है वो, तो इसलिए जो है आपने ये देखना है कि इस एतबार से कि आप जो है इसको माल तिजारत जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो माल तिजारत बनने के लिए आपने क्या है, इसको देखना है कि वो चीज किस नीयत से ली है, बस उस नीयत का जो एतबार होगा। अब फिर अगर प्लाट जो है वो लिया था इस नीयत से कि उसको बेचना है, बाद में नीयत तब्दील होगी कि मैंने इसको बेचना नहीं है बल्कि रखना है, तो जैसे ही रखने की नीयत करेंगे, अब माले तिजारत की नीयत खत्म हो जाएगी तो वो रखने की नीयत हो जाएगी। तो पहले अगर प्लाट जो है वो 1 करोड़ का था तो वो 1 करोड़ रुपए पे ज़कात देनी थी अगर वो हाजत असलिया के अलावा हो। और अगर उसको अब जो है रखने की नीयत कर ली तो अब उस पर बिल्कुल ज़कात नहीं है। अब उस पे मकान बनाते हैं तो मकान के किराए पे होगी लेकिन प्लाट पे नहीं होगी। बस ये एक नुक्ता, ये पॉइंट याद कर लें कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, किसी चीज पे कोई ज़कात नहीं है, सिर्फ इन 3 चीजों के अलावा उनको आपने उसमें काउंट नहीं करना जब तक उनको बेचने की नीयत से खरीदा ना हो। इसलिए अलहदा अलहदा किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपकी नीयत का एतबार है। नीयत आपकी नहीं है तो आपके पास 10 गाड़ियां भी हैं, उन पे ज़कात नहीं है। और अगर एक गाड़ी भी इसलिए ली, बाद लोग होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है शोरूम खोलने, उनका काम ये होता है गाड़ी लेते हैं और लेते ही इसलिए कि जैसे ही जो है वो बेचने के लिए, रखने के लिए नहीं है, जैसे ही कोई अच्छा पैसा मिलेगा इसको बेच दूंगा और वैसे जो है वो क्या ना बिकी तो इस्तेमाल करता रहूंगा, तो अब उस गाड़ी पे ज़कात होगी।
اور اگر 2 رکھی ہوئی ہیں 3 رکھی ہوئی ہیں لیکن اس لیے ہے کہ وہ استعمال کرنی ہے بیچنی نہیں ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے سب کا آپ اسی طرح گاڑی اگر وہ کرائے پہ دی ہوئی ہے, آج کل ایسے ہوتا ہے لوگ لے کے کریم کو دے دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس پہ رینٹ ہے, اگر گاڑی رینٹ پہ دے دی تو جو رینٹ آتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی, گاڑی کی قیمت پہ نہیں ہوگی. قیمت کا حساب لگائیں تو ہو سکتا ہے گاڑی کی قیمت 20 لاکھ بنتی ہو, لیکن جو منتھلی اس سے آپ کما رہے ہیں, جو آپ کو بچت ہو رہی ہے وہ کتنی ہے جو اس اعتبار سے کیا وہ کیا 20,000 ہے, تو وہ 20,000 کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کریں گے, اس کی جو ہے 20 لاکھ کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو بس یہ ایک اصول اس میں یاد رکھ لیں, یہ رول ہے کہ جو بھی اس کے علاوہ مال ہے اس مال کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا مال تجارت کے لیے آپ نے لیا ہے, تجارت کی نیت سے لیا ہے یا نہیں لیا. یہ آسان سا قاعدہ ہے, دین بڑا آسان ہے, اگر آپ اس کو قواعد سے سمجھیں تو بہت آسان ہے, اور ویسے رٹا لگائیں اور سمجھنے کی نہ کوشش کریں تو پھر یہ بہت مشکل ہے. تو اس طرح آپ نے جو ہے, اب اس کے بعد ایک علیحدہ چیز ہوگی وہ بعد میں بتاؤں گا کہ اگر جو ہے وہ 3-4 گاڑیاں ہیں تو قربانی اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, وہ ایک علیحدہ مثال ہے. وہ صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا, خود زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, اس میں اس کو کیسے کاؤنٹ کرنا ہے وہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے. ابھی صرف زکوٰۃ پہ فوکس کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی چیز استعمال کی, یہاں تک کہ آپ گھر کے برتن استعمال کے لیے نہ لیں, بیچنے کے لیے لیں, کہ اگر جو یہ برتن یا یہ پلیٹس میں لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں, ان کو میں نے سیل کرنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی, اگر سیل نہیں کرنا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ آسان سا ہر مال کے بارے میں جب آپ نے جا کے پیسے دے کے لے رہے ہیں, آپ کی اس وقت نیت کیا ہے, اس نیت کا اعتبار ہوگا کہ لیتے ہوئے اگر آپ کی آگے بیچنے کی سیل کرنے کی نیت ہے تو وہ مالے صاحب نصاب ہو جائیں گے اور اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی, اور اگر رکھنے کی نیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. تو یہ تو ایک مال کو پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ مال جو ہے اس کے قابل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی طرح ڈائمنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے, اب ڈائمنڈ جو ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, حالانکہ یہ ان سے مہنگا ہوتا ہے, لیکن یہ کیا ہے اس وقت یہ ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتا. سونا اور چاندی ایز اے کرنسی استعمال ہوتے ہیں. اب ڈائمنڈ جو ہے جتنا مہنگا گھر میں پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے اس کی مالیت پہ, جب اس کو رکھنے کے لیے لیا ہے. ہاں اگر ڈائمنڈ کو بیچنے کے لیے لیا ہے تو وہ پہلے میں نے بتا دیا, ہر چیز پہ جب بیچنے کی نیت کریں گے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی, جب بیچنے کی نیت نہیں کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اگر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے بے شک وہ جو وہ 1 کروڑ کا ہے, اور سونا جو پڑا ہوا ہے وہ کیا 5 لاکھ کا ہے, تو سونے پہ زکوٰۃ 7.5 تولے اگر بنتا ہے 5 لاکھ کا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی, اور ڈائمنڈ 1 کروڑ کا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دی, اس اصول پہ چلنا ہے. تو اس لیے جو بھی اس کے علاوہ سونا, چاندی اور کرنسی ڈالر میں ہو, روپے میں ہو, پیسے میں ہو, ریال میں ہو, جس میں ہے, یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اس میں آپ نے کوئی تجارت کی نیت ہے یا نہیں ہے, جیسے بھی پڑا ہوا ہے یہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی. اور اس کے علاوہ جو بھی مال ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, پلاٹ ہے, موبائل ہے, اس کے بعد جو آپ کے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, ٹیبلٹس پڑی ہوئی ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, کپڑے پڑے ہوئے ہیں, قیمتی سے قیمتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ان سب کو آپ نے, کلاس کا ٹائم ہوتا ہے 40 منٹ کا پورا ہو گیا تھا اس کا, تو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ابھی کہ کن چیزوں پہ جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ سارا میں نے آپ کو آسان قاعدہ بتا دیا. اب اس قاعدے کو کہیں لکھ لیں, بس ایک دفعہ سمجھ لیں تو ان چیزوں کا جو ہے حساب کر لیں کیا ہے, اور اپنے سال کا جو آغاز کر لیں. باقی گزشتہ کیا ہوا وہ گزشتہ آپ یاد کریں یا سوچیں کتنا عرصہ پہلے کتنا مال تھا, وہ ایک بات کی بات ہے. آج سے اگر آپ حساب کر رہے ہیں تو آج آپ بیٹھ کے اور لازمی یہ کام کریں. زکوٰۃ جو ایسی عبادت ہے کہ انسان کی جو ہے اگر نہ دی تو جان ہی نہیں چھوٹے گی اس کی. اور یہ مال و دولت جو ہے یہ کنز کہلاتا ہے, اور کنز کا ہے جب اس میں سے زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ کنز نہیں رہتا. اور کنز کے بارے میں ہے کہ یہ مال جو ہے اس سے اس کو آخرت میں گرم کر کے داغا جائے گا, اور بہت جو ہے سزا ہے اس کی. اس لیے جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو یہ آپ حساب کریں گے تو یہ بالکل تھوڑا سا ہوگا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور دینے کا یہ ہے کہ اگر اکٹھا نہیں دے سکتے تو آپ جیسے آج حساب کر رہے ہیں اور آپ مالک نصاب بن گئے ہیں تو آپ منتھلی دینا شروع کر دیں. ابھی سال پورا نہیں ہوا پہلے ہی شروع کر دیں. آپ منتھلی جو ہے مثال کے طور پہ 1-1 ہزار دینا شروع کر دیں, اتنا آئیڈیا تو ہوگا. اور اگر سال ختم ہونے کے بعد حساب کریں, اگر آپ نے 12,000 دیا اور بنتا 15,000 ہے تو 3 اور دے دیں. اور اگر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کم بنے گا تو منتھلی آپ 500 دینا شروع کر دیں.
500 दे दें आराम से, क्योंकि इकट्ठा पैसा निकालना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है देने का ये भी तरीका है। लेकिन कब, जब आप अपनी कैलकुलेशन कर लें उसके बाद देना शुरू करें। उससे पहले अगर साहिब निसाब नहीं है, माल कम है, तो फिर वो आपका सदका होगा, वो ज़कात नहीं होगी। जब हिसाब कर लें और आप देखें कि 60,000 से ज्यादा जमा करके आपके पास बन रहा है या हाजत असलिया को निकाल के, उसके बाद जो आपका ये है हाजत असलिया, पहले बताया आपको गाड़ी हाजत असलिया में है, उसमें पेट्रोल डालते हैं, जो पेट्रोल यूज होता है, बच्चों के जो है वो कपड़े हैं, उनकी फी है, अपने जो है वो आने जाने का खर्च है, खाने पीने का है, जैसा मर्जी खा पी रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोई इस पे जो है वो गिरफ्त नहीं लगाई, कम है ज्यादा है, अच्छा खा रहे हैं, जो भी है। मकान जितना बड़ी मालियत का है, कम है, मालियत ज्यादा है, जो भी है, 20 लाख का है या क्या है, 10 करोड़ का है, 1 अरब का है, जितने का भी घर है, ये सारा किसमें हाजत असलिया में जो है वो आ जाता है। तो इन सब चीजों का हिसाब करने के बाद अब करना ये है कि आपका अगर आज हिसाब किया और ये बन गया, तो अब साल आपका शुरू हो गया। ज़कात अभी नहीं देनी, ज़कात देनी है 1 साल पूरा होने के बाद। ज़कात आप पे क्या है, वाजिबुल अदा होगी। वजूब शुरू हो गया, अदा करना भी आप पे लाजिम नहीं है। वो कब होगा, जब अगले साल 26 अप्रैल को आप जब हिसाब करते हैं, या 25 को कमरी साल के हिसाब से कर लें, 25 या 26 को आप हिसाब करते हैं जाके, अब आपने देखना है आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है। अभी आपके पास आपने हिसाब किया तो मिसाल के तौर पे 10 लाख है, और जब आपने जाके साल बाद हिसाब किया और आपने देखा कि आपके पास जो है 15 लाख है, तो अब ज़कात ये नहीं कि आप कहें 10 पे देंगे, वो 15 लाख की ज़कात आपने देनी है। वो 15 लाख जो आपका बनता है उस पे आप जो है उसका 2.5% निकालें और सोना वगैरह सबको ऐड करें। इसी तरह जो है अगले साल 25-26 तारीख को आप बैठ जाएं, बैठ के सारी कैलकुलेशन करें, वो जो आपने लिखा हुआ था उसको सामने रखें, और उसके बाद जितना माल पड़ा हुआ उसका हिसाब करके दे दें। अब इसमें ये जरूरी नहीं होता कि जो माल आपने हिसाब किया था वही बाकी हो सकता है आपने सोना जो है उसको सेल कर दिया, बेच दिया, उसकी जगह चांदी ले ली, या बेच के पैसा रख लिया। तो आप उस पैसे का हिसाब करें कि वो उसी जो आपके पास था उस एतबार से कितना बन रहा है। तो इसलिए वो माल होना जरूरी नहीं है, माल तब्दील भी हो सकता है, उसकी शक्ल बदल भी सकती है। तो इसलिए आपने बाद में जो है उसका हिसाब करना है, वो हिसाब करके जो है उसको क्या है देना है, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपने करनी है। वालेकुम वालेकुम सलाम। बेटा माजरत एक कॉल आ गई थी जरूरी। अब क्या आपने इसको देखना है कि इस एतबार से पूरा साल जो है गुजरना है, और साल के बाद फिर आपने 25 या 26 तारीख को कमरी एतबार से देखेंगे, फिर आप बैठ जाएं और ये सारा कुछ लिखना शुरू कर दें और देखें कि आपके पास जो है कितना माल पड़ा हुआ है। अगर पहले आपके पास 10 लाख था और अब 5 लाख रह गया, जब आपने अगले साल जाके हिसाब किया, तो आप फिर ज़कात उस 5 लाख की देंगे, उसका 2.5% लेंगे। यानी साल के बाद आपका माल आपने देखना है कितना बचा, आपने उस पे ज़कात देनी है। ये नहीं कि आपने अभी 10 लाख है तो आपने साल बाद 10 लाख पे ही देनी है, ये नहीं है। साल आपका शुरू हो गया, उस साल के स्टार्ट से आपने स्टार्ट कर दिया, और जब उसका एंड हुआ उस वक्त आप कैलकुलेट करें कितना माल जो बच गया है। तो अब ये दो चीजें इसकी वजाहत होगी, एक तो क्या क्या माल जो है उस पर ज़कात होती है, और दूसरा ज़कात कब वाजिबुल अदा होती है, और इसको अदा करने के दो तरीके बता दिए। एक अभी से आप जो है मंथली कुछ देना शुरू कर दें, और जब साल पूरा हो हिसाब करें कि पूरा साल आपने कितना दिया और अब कितना बचता है वो दे दें। और अगर कोई फालतू आपने 100-200 दे दिया तो कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में चला जाए तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं। आप उससे वापस नहीं लेंगे कि जाके उससे कहें तुझे मैंने ज्यादा दे दिया वापस कर दे, ऐसे आपने नहीं करना। तो उस हिसाब से आप पहले ही कैलकुलेशन आपके जहन में होती है, तो आप उस हिसाब से उसको देना जो है वो शुरू कर दें। तो बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहीं खानदान में आगे पीछे कमेटी थोड़ी सी डाली होती है कि ये पूरी होगी तो मैं ज़कात दे दूंगी, क्योंकि इकट्ठा जो है वो देना मुश्किल होता है, तो ऐसे भी जो है वो बाज़ औक़ात कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान नियत करे तो अल्लाह ताला उसको आसान बना देता है। ज़कात लाजमी देनी है। सोना बेशक घर पड़ा हुआ है,
पहना हुआ है, घर पड़ा हुआ है, जेवर है, जिस हाल में भी जो है वो गोल्ड मौजूद है, उस गोल्ड पे ज़कात होती है। जिस सूरत में जो है वो चांदी मौजूद है, उस चांदी पे जो है वो ज़कात होती है, जेवर की सूरत में है या जैसे भी है। अब ज़कात के हम मसाइल बयान कर रहे थे और यहाँ भी हुए, तो एक बात हुई हाजत असलिया की, उस पे थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हाजत असलिया को जानना। हाजत असलिया की तारीफ क्या है? हाजत असलिया जिसकी तरफ जिंदगी बसर करने में आदमी को जरूरत है, वो सब क्या हाजत असलिया होते हैं। जैसे रहने के लिए मकान। अब मकान जितनी भी जो है वो वैल्यू का, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाएगी, बस जिधर भी है। अगर जो है 5 लाख का है वो भी मकान ही कहलाएगा, 2 करोड़ का है वो भी मकान ही कहलाएगा, 1 अरब का है वो भी मकान ही कहलाएगा। तो शरीयत ने इसकी कैद नहीं लगाई कि हर शख्स जो है अपनी माली एतबार के मुताबिक जो है और सहूलियात के मुताबिक जो है मकान में रहता है। इसलिए जिस तरह का भी मकान है, वो मकान जो है उसकी हाजत असलिया में दाखिल है। फिर उसके कपड़े, वो कपड़े जो वो सीजन में पहनता है, दोनों सीजन में या पूरा साल जो मुख्तलिफ अतवार में पहनता है। सर्दियों के अगर जो है उसके कपड़े हैं, गर्मियों में वो रख देता है, लेकिन क्योंकि सर्दियों में पहनता है, तो जो भी पहनने के कपड़े हैं पूरा साल इस्तेमाल होते हैं। एक सीजन में बेशक ना हो, लेकिन दूसरे सीजन में इस्तेमाल होते हैं। ये सारे उसके क्या हाजत असलिया में है। खानादारी का सामान, यानी घर में खाने पकाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल होता है, किचन का जितना सामान है, वो सारा क्या है, हाजत असलिया में है। रहने के लिए जो सामान होता है, बिस्तर हो गए, ये चीजें सारी जो है वो, बेड हो गया, ये सारी चीजें हाजत असलिया में आती हैं। और गाड़ी जो है, उस वक्त क्योंकि सवारी और जानवर होते थे, जानवर हाजत असलिया में थे, तो आज जो है जो भी इंसान जो है अपने इस्तेमाल के लिए जो भी कन्वेंस यूज करता है, वो उसमें आ जाएगी। अब इसमें भी कोई मालियत का एतबार नहीं है कि किस मालियत की गाड़ी हो। जो भी गाड़ी होगी इस्तेमाल की, एक हो या दो हो, वो भी क्या हाजत असलिया में आती हैं। खिदमत के लिए उसने अगर कुछ अफराद रखे हुए हैं और उनको जो है वो क्या है, पे वगैरह देता है, तो वो खिदमत के लिए जो उनको पे देता है वो भी हाजत असलिया में आता है। वो भी हाजत असलिया में ही शुमार होगा। जब आप उसका कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे कि हाजत असलिया कौन सी है, तो उसको हाजत असलिया में शुमार करेंगे। इसी तरह जो है अगर उसने कोई ऐसे जो है वो जरूरत के वक्त जान बचाने के लिए आलाते हर्ब रखे हुए हैं, वो भी हाजत असलिया में आते हैं। जैसे उस वक्त जो है वो तलवार वगैरह होती थी, अभी जो है उसने इसके लिए जो है कोई पिस्टल वगैरह हिफाजत के लिए रखा हुआ है, तो वो भी क्या हाजत असलिया में आएगा अगर वाकई जरूरत है हिफाजत के लिए। एक जो है पहले लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, पेशा वर्ग के औजार। अब आप यहाँ समझ लें कि जो भी बिजनेस कर रहा है, उसकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो चीज ऐसी यूज होती है जो एक खाम माल को या मटेरियल को लेके उसे कन्वर्ट करती है, तो जितनी भी मशीन्स हैं उसकी, और वो इसमें क्या हाजत असलिया में शुमार होती हैं। जो बिजनेस करता है उसके लिए सारी मशीन जो है उसकी हाजत असलिया है। मिसाल के तौर पे उसने बिजनेस के लिए जो है वो बड़ी उसकी एक फर्म है, उसके लिए 3 अरब का जो है उसने अगर कोई मशीन ली हैं और वो उसमें लगा दी हैं, उससे फिर आगे उसने अपना कारोबार स्टार्ट करना है, और वो मशीन्स अगर 3 अरब की भी हैं, तो वो सारी हाजत असलिया में शुमार होंगी। उसके बाद जो मटेरियल लाएगा, जो रख के सेल करेगा, उसकी मिकदार देखेंगे ज़कात में, उसको नहीं देखेंगे। तो लिहाजा जितना भी जो है इसको कहते हैं कि वो अपने कारोबार के लिए जो चीजें रखता है, वो सारी हाजत असलिया में है, जिनसे वो सिर्फ क्या उस चीज को बनाता है, वो आगे बेचता नहीं है। और अगर वही मशीन्स का वो बिजनेस करता है और मशीन्स बेचता है, तो फिर वो हाजत असलिया नहीं होगी। जो मशीन्स का बिजनेस करता है, जो मशीन्स को अपनी फैक्ट्री में रख के उससे कुछ बनाता है, तो वो उसकी हाजत असलिया है। अब जब वो टेबल बनाएगा या काउंट करेगा, तो मशीन की मालियत जो है या उनकी जितनी जो है वो कास्ट बनती है, वो कास्ट जो है ज़कात के लिए उसका जो है शुमार नहीं करेगा। इसी तरह फितराने में भी नहीं करेगा अगर बिजनेसमैन है।
اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، جو علم والے ہیں حاجت کی جو کتابیں ہیں، اس سے یاد رکھیں کہ اہل علم کو جب کہا گیا جو اہل علم نہیں ہے ان کی بھی جو جتنی اضافی کتب ہوں گی صرف معلومات کے لیے وہ لے رہے ہیں یا جو ہے پڑھنے کے لیے کوئی ناولز وغیرہ ہیں اس طرح کی بکس ہیں، وہ ساری حاجت اصلیہ نہیں کہلائیں گی۔ ہاں اگر اس کی وہ فیلڈ ہے، جیسے جو ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بکس اس کو اپنی فیلڈ کے لیے، جو ڈاکٹر کے لیے اس کو میڈیسن کے لیے یا اس کے پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہیں، وہ حاجت اصلی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس کی جو اپنی فیلڈ ہے، اس فیلڈ کا ہے، میتھس کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں وہ حاجت اصلیہ میں ہیں۔ لیکن جنرل نالج کی یا باقی جو بکس ہیں ویسے اس نے رکھی ہوئی ہیں، یا اس کے پاس جو ہے اس نے ہسٹری کی کچھ بکس رکھی ہوئی ہیں، یہ بکس اس کی حاجت اصلیہ میں نہیں ہوں گی۔ اگر ان کی قیمت ہے تو وہ قیمت جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گا کہ وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں گی۔ وہ اسی طرح اگر اس نے کوئی غلہ سٹور کیا ہوا ہے، گندم سٹور کی ہوئی ہے اور اس کا ایک حساب رکھا ہوا ہے کہ ایک سال میں کتنی گندم استعمال ہوتی ہے، وہ گندم اس نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کی کیا حاجت اصلیہ میں ہی ہوگی کہ اگر اس نے ایک سال، کیونکہ گندم سال بعد آتی ہے، سیزن سے آتی ہے، تو اس نے ایک سیزن کے حساب سے رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے کافی حد تک میں نے وضاحت کر دی، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی حاجت اصلیہ شمار ہوں گی۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے اس کو وہ کاؤنٹ کر کے رکھ لے۔ اب اس کا اس نے کیا کرنا ہے، دیکھیں آپ ٹیبل بنا لیں، تین طرح کا ٹیبل ہے۔ ایک ٹیبل وہ ہے جس میں حاجت اصلیہ کی چیزیں آپ نے رکھ لیں، ایک کالم وہ بنائیں یا اس ٹیبل میں آپ لکھ لیں جو کیا ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں وہ لکھ لیں، اور تیسرا ہوگا جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں اور مال نامی ہے۔ مال نامی کیا ہے؟ جو مال تجارت کے لیے ہوتا ہے، کل جس پہ میں نے مفصل بات کی کہ وہ کیا ہے، مال تجارت ہے۔ اب تین طرح کے مال جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان تینوں کو آپ کیلکولیٹ کر کے علیحدہ جو رکھ لیں۔ جو حاجت اصلیہ ہیں وہ تو آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے وہ ضرورت ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اب اس میں مکان آتا ہے، گاڑی آتی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دوسرا آپ لے لیں جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، جو ایسے قیمتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو ضرورت استعمال ہی نہیں ہوتے، جیسے بعض اوقات لہنگا لیا جاتا ہے، اب وہ لہنگا جو ہے استعمال ہی نہیں ہوتا، بس پڑا ہوا ہے اور ہوتا بھی وہ ایکسپینسو ہے۔ اب اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں وہ کتنی مالیت کا ہے۔ ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کتنی مالیت کے ہیں، یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے، صرف اس نے جو ہے کیا ایک اپنی ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا ویسے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے اور ڈیکوریٹ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کرے گا۔ اب جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر اس کی مالیت اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور مال تجارت بھی نہیں ہیں، ان کو اگر وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہیں، یعنی اس کی قیمت 60,000 کے برابر بن جاتی ہے ان چیزوں کی، تو یہ چیزیں جب وہ کیلکولیٹ کرے گا تو اب وہ مالک نصاب بن جائے گا، یعنی وہ تھریش ہولڈ جو کوانٹٹی اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ہو جائے گی۔ اب جو مالک نصاب بن گیا، اب دو چیزیں آ گئی پھر، ایک تو یہ کہ نہ وہ فطرانہ کسی سے لے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے۔ اب اس کے بعد اگر زیادہ ہیں اس سے 60,000 سے تو اس کو پھر کاؤنٹ کریں گے، جتنی بنے گی وہ اپنے سال کا آغاز کرے گا اور اس سال کے اعتبار سے جب پورا سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ دے گا۔ لیکن فطرانے کے لیے سال پورا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یکم شوال کو صبح صادق کے ٹائم جو شخص موجود ہے، جیسے ہی طلوع صبح صادق ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کوانٹٹی پہ ہوتی ہے اور جو فطرانہ ہے وہ افراد کی تعداد پہ ہوتا ہے، وہ افراد کی تعداد پہ ہوگا۔ اگر اتنی مالیت ہے تو وہ فطرانہ کتنا ہے، گندم کے حساب سے 125 روپے بن گیا، اس نے دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جب پورا ایک سال گزر جائے گا تو مال دیکھے گا کتنا ہے، اس مال کو کاؤنٹ کر کے اس مال کے اعتبار سے وہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو اس طرح کوشش کی کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے جو ہے بالکل واضح ہو جائے کہ فطرانہ اور اس میں حاجت اصلیہ
اور حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان اور مال تجارت، ان تینوں میں فرق کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا تجارت کے لیے مخصوص مال ہوتے تھے، آج کل ہر شخص جو ہے وہ بزنس کسی اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ جاب بھی کر رہا ہے تو کہیں پلاٹ لے لیا بزنس کے لیے، خود نہیں لیا تو 5-6 دوست مل کے انہوں نے پلاٹ کے لیے جو ہے وہ انویسٹ کر دیا، اسی طرح جو ہے موبائل لے لیے ان کو سیل کرنا شروع کر دیا، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے گاڑی لے لی، حالانکہ ان کا شو روم نہیں ہوتا اس کو کرتے ہیں، اس لیے ان تین چیزوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے لکھ کے آپ جو ہے رکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں پہلے ان کو ڈفرینشیٹ کر لیں، حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر لیں، اسے حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے اس کو سیپریٹ کر لیں، اور جو مال تجارت ہے ان کو علیحدہ کر لیں، اس کے بعد اس کا حساب کر کے جو ہے وہ صاحب نصاب اگر آپ جو ہے بن رہے ہیں تو فطرانہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اگر نہیں بن رہے تو فطرانہ لے بھی سکتے ہیں اور زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں، اس اعتبار سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ اپنا جو حساب رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ بیان کیے، اس میں تقریباً جو ہے جو پیش آ سکتے ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، پھر بھی اگر کسی کا سوال ہو تو اس کو جو ہے چیٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ جو ہے مناسب وقت پہ اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ ایک جو ہے پارٹیسپینٹ نے مسئلہ پوچھا تھا کہ عشاء کی جب قضا کریں تو اس میں جو ہے یہاں لکھا ہوا تھا سوال میں، کیا اس کے ساتھ جو ہے وطر کی بھی قضا ہوتی ہے؟ ہاں، وطر بھی واجب ہیں، عشاء میں شامل ہیں، اگر نماز رہ گئی وطر بھی رہ گئے تو جو ہے وہ 4 فرض نماز کی بھی قضا کریں گے اور 3 وطر کی بھی جو ہے وہ قضا کریں گے، وہ لازمی جو ہے پڑھنی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ قضا کے بغیر جو ہے نہیں، ہاں سنتیں ہوں اور نوافل ہوں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، باقی ان کی قضا جو ہے ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس میں لکھ دیا کریں چیٹ میں، وہ مجھے مل جاتا ہے، کوشش کروں گا اس کی جو ہے وضاحت میں جو ہے وہ کر دوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے اتنے ٹائم مجھے سنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو مسئلے سنے ان کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کل بھی انشاءاللہ کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے کیونکہ یہ کافی لمبے ہیں، کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو پرسوں پھر کوئی اور ٹاپک جو ہے اس کا انشاءاللہ انتخاب کریں گے جو روزمرہ زندگی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو کچھ ہم نے جو ہے وہ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہم انصر فإنک خیر الناصرین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ یا باری تعالیٰ جو سن رہے ہیں جو اس نیت سے کہ یہ مسائل سن کے اس پہ عمل کریں گے، یا اللہ ان کو ان کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، یا باری تعالیٰ ہمیں مالی اور جانی عبادات اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سب کی تکالیف پریشانیوں کو حل فرما دے، جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے پروردگار، جو بھی دعا ہے تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہم نے یہ جو تھوڑی سی نیکی کی تیرے اعمال تیرے جو دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما کے سب کی تکالیف پریشانیاں کو دور فرما دے، جن کے اعزاء و اقربا دنیا سے چلے گئے، میرے والدین کے لیے، والدہ کے لیے، والد صاحب کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں جو بیٹھے ہیں سب کے والدین کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی قبر کو جو ہے منور فرما دے، اسے روشن فرما دے، یا اللہ آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے، ہم میں ہمارے اعزاء و اقربا میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اس کورونا کی مصیبت سے نجات عطا فرما دے، سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم